वनडे पिकनिक में हम लोग हाँ 5 घंटे के लिए, जैसे कि हमारी 10 से 3 बजे की पहली बैच है, दूसरी बैच 1 बजे से 6 बजे तक की है। तो हम लोग ये 5 घंटे जो जितने भी इतने ये लोकेशन में हमारा जो 9 एकड़ का है, उसमें वो लोग जब ये आते हैं तो उसमें हम लोग एक ब्रेकफास्ट देते हैं, एक लंच देते हैं और प्योर वेज और अनलिमिटेड दे 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और 3 साल से 10 साल के बच्चे को हम लोग 350 यानी कि 350 रुपये चार्ज करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग आते हैं अपनी गाड़ी लेके आते हैं, कोई दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं, तो मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने स्टार्टिंग किया था तभी 150 रुपये से किया था जी। तो मुझे भी नहीं लगता कि अपने ज़्यादा बढ़ा के उनसे पैसा कमाना हमारा ये मकसद नहीं है। पैसा तो मिलेगा ही, अगर हम अपनी सर्विस दे दो तो पैसा भी हमें मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको उनको सर्विस देने के बाद वो जो हम लोग को जाते समय फीडबैक देते हैं ना, वो बहुत हमको अच्छा लगता है। सर इसमें तो एक तो मैं सच में कहूँ, मैन पावर बहुत इसमें बड़ी ये है, समस्या है। आज कैसे ये ग्रामीण एरिया है और ये ग्रामीण एरिया की वजह से यहाँ ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता है, और अगर हम लोग ने ट्रेन स्टाफ भी रखा तो इतने कम पैसे में इतने इसमें उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड जो कि इतना वैल्यूएबल है, आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो मार्केट में अगर मान लीजिए बड़े शहरों में अगर 10x प्राइस है, 10 प्राइस है, तो यहाँ पे गांव में ऑर्डिनरी लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम अच्छा ट्रेन करके आप जब उसको तैयार करते हैं तो कितना 10 का कितना देना पड़ता है, 2 रुपये या 4 रुपये या कैसे? नहीं, जो आपने बताया ना, जो अगर शहर का मैं आदमी बुलाऊंगा उसको अगर सैलरी दूंगी, हाँ दे दूंगा, तो उससे 50% में इधर के लोगों को मैं सिखा के कर सकता हूँ। 50% की मेरी बचत हो सकती है। जी जी जी, राइट। थोड़ा टाइम जाता है उसमें, जो महिला है उसको हाउस कीपिंग है, जैसे ये हॉस्पिटलिटी में सर्विस करना है, लोगों को लाइजनिंग करना है, लोगों को गाइड करना है, उनको ट्रेनिंग देके हमने बनाया है। तो सर आपने बताया मुझे कि पहला चैलेंज तो मैन पावर का था, ठीक है, दूसरा और तीसरा चैलेंज क्या था सर आपका? दूसरा जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10x का ग्रोथ हो सकता है। दूसरा, यहाँ जो जितने भी सर्विसेज हम लोग लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा ग्रामीण एरिया होने की वजह से सर्विसेज जल्दी मिलती नहीं है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ तो अभी सिस्टम नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो टूरिस्ट लोगों को रहने के लिए रात को अगर लाइट नहीं होगी तो घबरा जाते हैं। तो हमने पर्याय रखा है, हमने तो जैसे जनरेटर रखा हुआ है, लेकिन लोग ये चाहते हैं, ये बिज़नेस में आने वाले लोग, और मैं पहले उनको बोलूँगा, एक तो रास्ता चाहिए, रोड चाहिए, एक लाइट चाहिए, और ये होने के बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? नेचुरली पेड़ लगा के आपका होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैं एक गांव में आया हूँ। अगर आप बताएंगे, उनको लेके आएंगे और 4-5 ऐसे 8-10 रिसोर्ट जैसे रूम बनाएंगे, तो क्या घर में भी रहते ही है ना, तो यहाँ आके क्या फ़ायदा है। तो ये एग्रो टूरिज्म में ये थोड़ा सा बदलाव है। जैसे मैंने पहले ही बताया, 80% हम लोग ने यहाँ निसर्ग खड़ा किया, और ये जो भी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद श्वास ही लेने में हमको आनंद आता है। तो ये ऑक्सीजन ही है ना, तो रिसोर्ट में और इसमें ये फ़र्क है एग्रो टूरिज्म में। अगर किसी के पास लैंड या एग्जिस्टिंग फार्म हो और प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ एसेट की नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम मॉडल फिट की होती है, कभी मोनेटाइजेशन थिंकिंग की होती है, कभी डायरेक्शन की होती है।
अगर आप प्रोफेशनली इवैल्यूएट करना चाहते हो कि एग्रो टूरिज्म आपके केस में फिट है या नहीं, तो अभी रजिस्ट्रेशन करें। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है हमारे साथ, जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं, ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेशन को हमारे साथ अटेंड कीजिए, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जो आपने दूसरा तो चैलेंज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, और तीसरा क्या है? तीसरी पानी की समस्या है। हम लोग किसी भी कोई भी, अगर मैं कितना भी मैं कहूँ कि मैं 1 लाख पेड़ लगाऊं, अगर पानी नहीं होगा तो ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो अगर एग्रो टूरिज्म में आपको बेस बनाना है तो सबसे पहले पानी, बिजली और रास्ता, ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। मेरे यहाँ मैंने पहले जब भी पेड़ लगाए थे तो आप मानेंगे नहीं, हम लोग ट्रैक्टर में टाँकी डाल के, वो टाँकी से पाइप लेके हमने हर पेड़ को पानी दिया हुआ है। लेकिन मेरे गांव में एक मिस्टर चौहान करके थे, उनको लगा कि इनको बहुत पेड़ लगा के इनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी 3 गुंठा आप ज़मीन ले लो, वहाँ आप कुआं निकालो, और भगवान के दया से, आपके सबके आशीर्वाद से हमने वहाँ जब कुआं निकाला, करीबन 20 HP 20 हॉर्स पावर का पानी हमको मिला, और उसके वजह से वो पानी मिलने के बाद हम रुके ही नहीं, पेड़ लगाते गए, और उसके साथ में हम लोग गौ माता की सेवा भी करते चले। तो गवर्नमेंट ने इसमें बढ़ावा देना चालू किया है, नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैं 2013 में ये चालू किया। मैंने तो पेड़ लगाना 1999 में चालू किया, तो 26 साल हो गए। लेकिन मैंने 2013 में हमने यहाँ थोड़ा ग्रामीण लुक देने के लिए हमने बाम्बू हाउस बांधे थे। और बाम्बू हाउस बांधने के बाद मेरे को 1 साल के बाद तहसीलदार की नोटिस आ गई, क्यों? ये आपने कैसे बनाया बिना परमिशन? तो मैंने बताया कि ये क्या कुछ बांधकाम नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एसी शेड है, इसको हमने ग्रामीण कला से बनाया हुआ है, बाम्बू से बनाया हुआ है, इसमें कुछ नहीं, गोबर से लिपा हुआ है, जैसे कि लोगों को पुरानी याद आनी चाहिए, पुराने घर कैसे थे। तो इसमें हमने क्या किया है, तो बोले नहीं, ये आपको तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर अपील की, फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये पॉलिसी सेट होनी चाहिए, जो 2014 में होनी चाहिए थी, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिसी वैसे ही रहेगी। लेकिन मैंने वो सबक सीखी थी, अगर तोड़ के मेरा बिजनेस ही बंद होने वाला था, लेकिन आगे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भी मेरे पास लोग आते थे तो मैं पहले ही उनको बोलता था, आप प्लान बनाओ, लेकिन आप विदाउट इन्हें कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो मेरे जैसे महाराष्ट्र में करीबन 300-350 लोगों ने ये एग्रो टूरिज्म बनाया था। तो सबको साथ में लेके ये गवर्नमेंट के पास मांग रखी, और ये महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जब भी थे, तभी ये एग्रो टूरिज्म की पॉलिसी सेट होगी। अभी आप मेरे जो दर्शक हैं उनमें से कोई भी अगर एग्रो टूरिज्म करना चाहते हैं तो आपको 8 रूम बना सकते हैं, आप एक छोटी डॉर्मेटरी बना सकते हैं, एक किचन बना सकते हैं, और ये आप इसको एने करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने MTDC टूरिज़्म डायरेक्टर के ज़रिए से इसको थोड़ा सा बढ़ावा अभी मिला है, लेकिन वो बढ़ावा हमें नहीं मिला, इसका हमें दुख है। जी सर, आप लोग सीनियर वाले ग्रुप में आते हैं ना सर, फर्स्ट मूवर वाले, तो इसीलिए हम लोग तो फॉलोअर है सर। वैसे सर मेरे पास बहुत सारे व्यूअर हैं, वो बोलते हैं कस्टमर भगवान है, ठीक है सर, कस्टमर जो मांगते हैं वही देना चाहिए। लेकिन सर बहुत सारे लोग होते हैं, वो दारू वारू भी उनको पसंद होता है, लेकिन जो ओनर होता है वो बेचारा सात्विक जीवन जीना चाहता है, गौ माता की सेवा करना चाहता है। तो क्या कस्टमर जो मांगता है वही देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए सर? नहीं, मैं तो एग्रो टूरिज्म में, देखो मैंने देखा है महाराष्ट्र में बहुत सारे एग्रो टूरिज्म में यूट्यूब पे भी देखता हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ एक प्रिंसिपल रखा हुआ है। हमारे जो पिताजी थे वो पांडुरंग के भक्त थे, यानी कि विट्ठल के भक्त थे।
उनके जैसे उनकी सेवा जो पांडुरंग के चरणी होती थी, तो हम लोग मांस मच्छी तो खाते नहीं, हमारे परिवार में कोई खाता नहीं, माँ भी नहीं खाते, हमारे कोई फैमिली नहीं खाती। तो मैंने ये बिज़नेस में हमने बहुत एक प्रिंसिपल रखा है, आप भी अगर वो करेंगे तो आपको भी एक शांति मिलेगी, उसका भी एक सीक्रेट है। अगर मांसाहार रखेंगे यानी कि नॉनवेज रखेंगे तो क्राउड अलग क्राउड आ जाता है। मतलब वो थोड़ा सा तो सब आ गया उसमें, तामसिक ड्रिंक आ वाले। गया, तामसिक लोग आएंगे, आपको अच्छा नहीं, आपका भी दिमाग घुमा के जाएंगे, दिमाग गर्म करके जाएंगे। मतलब रिजॉर्ट में जो रिजॉर्ट वाले क्राउड फिर आपके पास आना स्टार्ट करें, फिर गलत एक्सपेक्टेशन, ये यहाँ मन शांति वाला और सुकून वाला काम आदमी लोग नहीं आएंगे। अभी हमारे पास आते हैं पर्यटक, आते हैं तो पहले मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए। मंदिर में वहाँ हमारी विट्ठल रुक्मिणी गणेश की कृष्ण की मूर्ति है, उसका दर्शन लेते हैं। तो उनको पहले उनको हमने नेगेटिविटी का माइनस करने का काम किया है। आते के साथ हाँ, नमस्कार तो आतिथ्य भो करके हम लोग उनको लाते हैं, तो वो उनको भी लगता है कि सच में गांव में आ गए। वैसे सर बहुत सारे फार्मर्स लोग ये डरते हैं, बोलते हैं यार हमारा तो फार्म तो बहुत अंदर में है या दूर में है या अंदर, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, तो डरते हैं खामखा। जबकि आपका फार्म मेन हाईवे से तो 5 किलोमीटर अंदर में है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो